Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my new video. Welcome back to my new vlog. So कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो चैनल है वो स्टक हो चुका है, ना उस पर व्यूज़ आते हैं, ना मेरी वीडियो किसी को शो होती है, ना मुझे कोई फॉलो कर सकता है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि एक दो ऐसे ब्लॉग थे जिसके नीचे मैंने कमेंट्स किए थे कि क्या बेहुदा ब्लॉग्स आप लोग बनाते हो, तो शायद उनकी जो फैंस है, क्योंकि उनकी फ़ैन जो है वो मिलियन में थे, तो शायद उन लोगों ने मुझ पर जब ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो जाए तो फिर कुछ दिनों के लिए 15-20 दिनों के लिए चैनल ऐसे हो जाता है, पर इट्स ओके, हम हार नहीं मानेंगे एंड इंशाल्लाह चैनल वापस से ठीक हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है राइस, बिरयानी राइस, जो मैंने ख़ुद बनाया है। और ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी इसकी वजह से है। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। क्या कहते हैं, चाट मसाला विद चिप्स, ऑनियन एंड सैलेड। ये चिप्स इस तरह इसलिए बने क्योंकि हम ज़्यादातर जो आलू है वो फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रीज़र में ना रखो तो वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर फ्रीज़र में रख दो तो उससे फिर अगर चिप्स बनाओ, तो मैंने इतने बड़े बड़े काटे थे लेकिन इससे फिर नहीं बनते, सॉफ्ट 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 बनते और इस तरह चिपक जाते। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो इसलिए है ये क्योंकि कल मैं बिरयानी बना रही थी, ये वाली बिरयानी, और तकरीबन 1 घंटे से मेरे बाबा कॉल पे थे और मुझे एक एक बात समझा रहे थे कि इतनी नमक डालो, इतना ज़ीरा डालो, इतना ऑयल डालो, और इतना टाइम तक ये इसको चूल्हे पे रखना है। और उसके बाद मतलब उनकी मेहनत इसमें है। ये बनाई तो मैंने है लेकिन मेहनत सारी मेरे पापा की है। और कल मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली उनके लिए कि ये माँ बाप ही होते हैं जो हमारे लिए घंटों निकालते हैं। अगर इसकी जगह हम होते तो कहते क्या बाबा तंग कर रहे हो, ये वो ऐसे बातें हम करते। लेकिन आई लव यू बाबा। एंड ये बिरयानी बहुत मज़े की बनी है यार। ये माँ बाप की दुआ ये होती है ना कि फिर चीज़ें भी अच्छी बन जाती है। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार बाबा की पूरी बात सुनी और ट्राई की कि किसे किस तरह बनानी है। तो मैं सच कहूँ तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैंने बनाई है, बिल्कुल इससे बाबा वाली फीलिंग्स आ रही थी। बहुत काफ़ी चीज़ें कम थी इसमें, पूरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका जायका इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि सबको बहुत पसंद आया। सऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। तो हम लोगों ने खीरे से स्टार्ट किया। ऑनियन रख लेते हैं इधर। मैं इसलिए इस पे रख रही हूँ बिकॉज बार बार गिर रहा है। उस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हुआ है, शैतान है क्या? क्योंकि कैमरे का जो एंगल है वो सिर्फ इसी एक जगह पे होता है ना, फॉर यू गाइस। तो यही रीज़न था कि ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। आज मैं सुबह के 8 बजे की जागी हुई हूँ और मैंने सुबह 8 बजे चाय पिया। उसके बाद बीच में मैंने सिर्फ एक मैंगो खाया था और अभी बज रहे 2-3 मिनट ऊपर। सो मुझे इतनी भूख लगी है, मैं बार बार चावलों को देख रही हूँ क्योंकि मुझे चावल कम लग रहे हैं। ये माँ बाप भी अजीब सी मखलूक होते हैं। जब हमारे घर में चावल कम पड़ जाते थे, अक्सर मेहमान आ गए या फिर किसने ज़्यादा मतलब कभी कभी होता है ना कि रात को चावल कम पड़ जाते हैं। तो एक दिन मेहमान आए थे, तो मेहमान मतलब अचानक से आए तो हमें चावल थोड़े से कम पड़ गए। इतने पड़ गए थे कि मतलब हमारा तो हुआ लेकिन मेरी जो मम्मा थी उसका नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने गोश्त बनाया था, गोश्त का सालन था। तो अम्मी बार बार वो जो
अ, वो जो बिल्कुल हड्डी रह जाती है ना, अम्मी बार-बार वो हड्डी ऐसे-ऐसे करी थी, अम्मी चावल कौन कितनी ये हड्डी में वो है, नली है, मुझे ये पसंद है। और ऐसे चावल वो बिल्कुल चावलों को थोड़ा हाथ लगाती थी, फिर उस पे बिज़ी अपने आप को बिज़ी कर देती थी। फिर हम लोगों ने चावल ख़त्म कर दिया तो मैंने कहा, "हाँ, चावल तो ख़त्म हो गए अम्मी, आप वहाँ से ले लो।" कहती, "नहीं, वो मैं चटनी के साथ रोटी खाऊँगी दोपहर की।" जब मैंने देखा तो उसमें चावल थे ही नहीं और हमें पता ना चले और हमें फ़ील ना हो, तो हमारी अम्मी हमारे साथ बैठकर ऐसे खड़ी थी। कि ये होते माँ-बाप। क्योंकि गाँव में लोग शाम से पहले खाना बनाते हैं। शाम के बाद जो मेहमान आते हैं ना, तो फिर जो बना होता है फिर वही उनको सर्व करना पड़ता है। तो इतना बना था कि वो हमारे हिस्से का था। चले अल्लाह इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरी माँ-बाप को। बिस्मिल्लाह। अब अल्लाह करे कि मैं ये ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डाल सकूँ, क्योंकि हमेशा मुझसे आगे पीछे हो जाती है। मेरे पहले वाले मोबाइल में ये सिस्टम नहीं होता था। उसमें ये था जो वीडियो मैं पहले सेलेक्ट करती थी और पहले डाउनलोड हो जाते हैं। इस वाले में ये सिस्टम है, जो छोटी ऑडियो वीडियो होती है वो जल्दी से मतलब आगे पीछे पता खुद खुद से हो जाती है। बिल्कुल ताज़ा खीरे हैं। खीरे बहुत मज़े के इस बार। राइस तो हद है।
भूख लगी है आज यार, इसलिए बात नहीं कर पा रही क्योंकि दिन काफ़ी बड़ा है। सुबह 8 का उठना और अभी खाना, हद होती है। So guys, राइस इतने कम इसलिए होगी क्योंकि मैंने सारे टमाटर निकाले। मेरी किसी फ्रेंड का जो शी इज़ नॉट माई कॉलेज फ्रेंड एंड स्कूल फ्रेंड, नॉर्मली यहाँ पर आती थी। शी इज़ इंडियन। नीचे आती थी तो बिल्डिंग के नीचे हमारी मुलाकात हुई थी और हम फ्रेंड बन गए थे। तो उसकी अपनी हस्बैंड के साथ थोड़ी सी अनबन थी, थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक। अब वो लोग अलग हो चुके हैं, उनका एक बेटा भी था। तो मैंने एक दिन, मैं उसको समझा रही थी, मैंने उसको कहा कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, अपना रिश्ता बचा लो। पर उसने कहा कि मैंने 7 साल मेरी शादी को हुआ है और मैं 4-5 साल 7 सालों में अपने माँ बाप की कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना खफा होके चली जाती थी और उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की मुझे मनाने की। अब बेटा हुआ है तो मजबूरन हस्बैंड मेरे साथ रह रहे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही। तो मैंने उसको कहा, मतलब माफ़ कर दो, जो भी है अपने बच्चे के लिए कर दो। तो उसने पलट के मुझे कहा, अगर आपके हस्बैंड ऐसी हरकतें आपके साथ करें, आपको मैंने कहा अगर मेरा हस्बैंड मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखे, पैसे दे, अगर ऐसे कोई हरकत करे भी तो मैं उसको माफ़ कर दूँगी, और मैंने बहुत बार माफ़ किया हुआ है। छोटी छोटी बातों से मैं जॉब करती हूँ, आप जॉब नहीं करते हैं, ये कोई बात नहीं होती। इट्स ओके, आप जॉब करती हैं, वो मर्द है, वो भी करने लगेगा। गॉड, तक गई मैं। जब से मुझे टाइफाइड लगा है ना, उसके बाद मैं खाना खा जाओ तक जाती, नॉट फिजिकली, सिर्फ मेरा मुंह तक जाता है। शायद मैंने खाना बहुत कम किया था। मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी, तबीयत मेरी ख़राब थी तो शायद उस वजह से, या फिर पता नहीं यार क्या रीज़न है, थक जाती हूँ मैं।
बहुत बुरी तरह से थक जाती हूँ मैं। मुझे लगता है मैंने खाना ज़्यादा कर दिया। पहले मुझे लग रहा था कम है, मेरा पेट बहुत भारी भारी है। लुचिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने दुआओं में याद रखें। कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे। ओह, लाइक और कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो, ताकि मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। प्लीज़ यूट्यूब अनफ्रीज मी। बाय बाय।